हम बात करने वाले हैं टीवी और बॉलीवुड की ग्लैमर्स क्वीन मोनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार के रिश्ते को लेकर उड़ रही डिवोर्स रूमर्स की। सोशल मीडिया पर अचानक जो कुछ हुआ उसने फैंस को पूरी तरह शॉक कर दिया है, क्योंकि जिस कपल को लोग परफेक्ट मानते थे अब उसी रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। अब भले ही किसी ने पहले अनफॉलो किया हो, लेकिन दोनों का एक दूसरे को सोशल मीडिया से हटाना लोगों को काफी अजीब लगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मोनी की बेस्ट फ्रेंड दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर डिवोर्स रूमर्स आग की तरह फैलने लगे। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कुछ ही समय पहले तक दोनों साथ में स्पॉट हो रहे थे, इवेंट्स में दिखाई देते थे, वेकेशंस की तस्वीरें सामने आती थी। यहां तक कि अप्रैल में सूरज ने मोनी की तरफ से एक अवार्ड भी रिसीव किया था। यानी एक महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बात सोशल मीडिया अनफॉलो तक पहुंच गई। यही सवाल अब हर किसी के मन में है। अगर इनकी लव स्टोरी की बात करें तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। मोनी ने खुद बताया था कि वह एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ गई थी, जहां बाकी सब कपल्स थे और वह अकेली सिंगल थी। उसी दौरान उनकी दोस्त ने मजाक मजाक में कहा कि चलो तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढते हैं। तभी उनकी नजर दूर बैठे सूरज पर गई। संयोग ऐसा था कि उसी पल सूरज ने भी मोनी की तरफ देखा और फिर वह खुद उनके टेबल पर आकर बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान मोनी का फोन बार बार बज रहा था। तभी सूरज ने अचानक उनका फोन हाथ से लिया, खुद का नंबर डायल किया और फोन वापस दे दिया। मोनी को यह चीज काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लगी। लेकिन जब यह इंटरव्यू वायरल हुआ तो इंटरनेट पर लोगों की राय बिल्कुल अलग थी। कई लोगों ने इसे रेड फ्लैग बताया। कुछ ने कहा कि कोई भी डिसेंट इंसान ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर यही चीज कोई आम लड़का करता तो शायद पुलिस बुला ली जाती। इसके बाद दोनों करीब आए, लॉकडाउन के दौरान साथ में काफी वक्त बिताया और फिर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद दिए गए एक इंटरव्यू ने लोगों का ध्यान खींचा। सूरज ने मजाक में कहा था कि वह कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब मोनी उनकी जिंदगी में आई तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो शादी कर लो या फिर मोनी को खो दो। उन्होंने यह भी कहा कि मोनी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी। इंटरव्यू में सूरज बार बार यही जताते दिखे कि शादी का फैसला ज्यादा मोनी का था। यही बात अब लोगों को अजीब लग रही है, क्योंकि अगर किसी इंसान को शादी नहीं करनी थी तो फिर इतने साल तक ऐसे रिश्ते में रहना क्यों जहां सामने वाला सीरियस कमिटमेंट चाहता हो। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि इस तरह बार बार यह कहना कि मैं शादी नहीं करना चाहता था रिश्ते के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं लगता। हालांकि मोनी ने हमेशा अपने पति और ससुराल वालों की तारीफ की है। उन्होंने कई बार कहा कि सूरज बहुत सपोर्टिव हैं और उनका परिवार भी उन्हें बहुत प्यार करता है। लेकिन अब मोनी ने एक स्टेटमेंट शेयर कर मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि उनके बारे में गलत खबरें न फैलाएं और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दी जाए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इन रूमर्स को फेक भी नहीं कहा। इसी बीच इंटरनेट पर चीटिंग रूमर्स भी वायरल होने लगे। कुछ लोगों का दावा है कि सूरज को किसी दूसरी महिला के साथ पार्टी करते देखा गया था। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ मोनी लगातार अपनी फ्रेंड्स दिशा और सिंगर तलविंदर के साथ नजर आ रही थी। कई वेकेशन फोटोज में भी सूरज दिखाई नहीं दिए। लेकिन सच यह भी है कि सूरज का लाइफस्टाइल भी काफी इंडिपेंडेंट था और वह भी दोस्तों के साथ अलग ट्रिप्स पर जाते थे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पिछले कुछ सालों असल में सेलिब्रिटीज पर हमेशा परफेक्ट दिखने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कैमरे के सामने हर वक्त खूबसूरत दिखना, हर एंगल से फ्लॉलेस लगना, यह सब आसान नहीं होता। कई बार यही प्रेशर इंसान को अपने लुक्स के साथ जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर देता है और धीरे धीरे इंसान अपनी खूबसूरती देखने के बजाय सिर्फ कमियां ढूंढने लगता। फिलहाल मोनी और सूरज के रिश्ते में आखिर सच क्या है यह तो वही दोनों जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों ने फैंस को काफी परेशान कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह कपल इन अफवाहों पर खुलकर बात करता है या फिर हमेशा की तरह अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करेगा।